जैसा कि यार इस पोएम का नाम ही है ऑन किलिंग ए ट्री, मतलब कि यार एक पेड़ को काटने के बाद क्या होता होगा, क्या वो वाकई में मर जाती है या फिर उसे दर्द होता है, उसे क्या क्या होता है, ये सारी बातें यार तुम्हें इसमें बताई गई है। ठीक है यार, जब तुम इस पोएम को पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि पोएट तुम्हें ये बता रहे हैं कि पेड़ को एक्चुअली में काटना कैसे चाहिए, लेकिन यार उनका इंटेंशन ऐसा नहीं है। वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि एक पेड़ को काटने के बाद उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, उसे कितना दर्द होता है, ये सारी चीजें वो तुम्हारे सामने पेश करना चाहते हैं। और इसीलिए यार उन्होंने इस पोएम को इस ढंग से लिखा ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो बता रहे हैं कि पेड़ को एक्चुअली में काटना कैसे चाहिए, कैसे प्रॉपर ढंग से पेड़ को काटते हैं, ये सारी चीजें हमें सिखा रहे हैं, ऐसा तुम्हें लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी एक छोटी बहन हो, तुम उससे लड़ लेते हो, तो यार वो बात बात पे कहेगी नहीं तू मुझे मार ही दे मुझे, तू तो मारता क्यों नहीं तुझे मार ही दे मुझे, गुस्से में तुम्हें वो ऐसा कहेगी। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि तुम उसे वाकई में मार दो? वो तुम्हें बताना चाहती है, वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है कि भाई तुम मुझे क्यों मारता रहता है हर बार। लाइक मान लो तुम्हारी मम्मी से तू तो मैंने हो जाती है कि नहीं मम्मी आज तो मुझे चिकन खाना है, और लेकिन मम्मी करे नहीं बेटा आज टाइम नहीं है, मैं तुम्हें आलू पराठे खिला देती हूँ, लेकिन तुम फिर भी जिद करते हो नहीं मम्मी आज तो मुझे चिकन ही खाना है। तो मम्मी यार जानबूझकर तुम्हें गुस्से में कहती है हाँ आज तू चिकन लेके आएगा और चिकन ही बनेगा और वरना कुछ भी नहीं बनेगा। वो गुस्से में ऐसा बोलती है, लेकिन उनका यार अंदर से तो मन नहीं है ना चिकन बनाने का। तो उसी तरह से यार पोएट भी तुम्हें ये बता रहे हैं कि पेड़ को काटना कैसे चाहिए, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि पेड़ को काटो कैसे। उनका मतलब ये है कि यार पेड़ को काटने के बाद देखो ये चीजें झेलनी पड़ती है पेड़ को, ये ऐसा दर्द होता है पेड़ को, और तुम पेड़ को आसानी से काट भी नहीं सकते हो। तो चलो अब ये सारी चीजें हम पोएट के मुंह से सुन लेते हैं। वो कहते हैं पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है। एक पेड़ को काटने के लिए तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, तुम्हें बहुत समय लगेगा। तुम सिंपली एक जैब ऑफ नाइफ मार दो, यानी कि चाकू को जाकर रेंडमली भोंक दो या फिर उसको काट दो, ऐसे डांर वार काट दो तो उससे मर जाएगी, ऐसा तुम सोच रहे होगे ना बाबा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम उसके डांर वार काट देते हो तो वो फिर से ग्रो हो जाएगी। भाई एक पेड़ को मारना ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यार वो धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अर्थ को कंज्यूम करने का मतलब है कि यार वो अर्थ के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है यार उसको उसने कंज्यूम किया है और तब जाकर धीरे धीरे वो ग्रो हुई है। और इतनी आसानी से कैसे मर जाएगी यार? वो सालों से सनलाइट को ऑब्जर्व कर रही है, एयर को ऑब्जर्व कर रही है, वाटर को ऑब्जर्व कर रही है, और तब जाकर धीरे धीरे वो अपने जो पेड़ के जो डांर है यार उसमें से पत्तियां दे रही है। यहाँ पे लिप्रासाइड का मतलब है जो पेड़ का जो यार डिस्कलर सा जो पार्ट होता है ना, जहाँ से जो उसकी डिस्कलर सी जो डंगड़ी होती है उसमें से जो पत्ते निकलते हैं, उस पार्ट को यहाँ पर लिप्रासाइड कहा गया है। एक्चुअली में लिप्रेसी जो है वो एक तरह की स्किन डिजीज है, ठीक है, जिसमें यार तुम्हारा स्किन जो है ना वो डिस्कलर सा होने लगता है। और अगर तुमने पेड़ को बड़े नजदीक से देखा होगा ना तो तुमने नोटिस किया होगा कि यार वो ब्राउन नहीं होती है, वो एक डिस्कलर सा होता है, एक अजीब सी कलर होती है यार उसकी। लेकिन यार ड्राइंग वगैरह में या फिर पेंटिंग वगैरह में हम लोग उसे ब्राउन दिखा देते हैं। स्प्राउटिंग का मतलब है ग्रोइंग, मतलब यार वहां से लीव्स जो है वो ग्रो होते हैं, उस पेड़ के पत्ते निकलते हैं। आगे पॉइंट साहब में लिखा है कि अगर तुम एक पेड़ को हैक एंड चॉप कर देते हो फिर भी वो नहीं मरेगी। जैसे कि हम लोग सब्जी को चॉप करते हैं ना, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं, और उसी ढंग से अगर तुम लोग पेड़ को भी एक छोटे छोटे टुकड़े में काट दोगे फिर भी वो नहीं मरने वाली है। अगर तुम एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हो ना तो उसे दर्द होता है, उसके अंदर से ब्लीडिंग निकलती है, और चाहे तुम उसे कितना भी काट लो, कितना भी दर्द दे दो, वो सारे दर्द वो झेल लेगी, और उसके अंदर से जो भी ब्लड निकलेंगे यार, ठीक है, वो सारे वो हील कर लेगी। कभी तुमने पेड़ काटे हैं जीवन में? अगर तुमने काटे होंगे ना तो देखना उसमें से जब तुम काटोगे यार तो उसमें से एक व्हाइट कलर की यार उसके अंदर से ब्लीडिंग टाइप निकलती है। वो कह सकते हो तुम पेड़ का खून है, व्हाइट नहीं तो ब्राउन कुछ ऐसा लिक्विड सा निकलेगा। तो वही पोएट कहते हैं चाहे तुम उसे कितना भी दर्द दे लो, चाहे उसके तुम कितने भी खून चूस लो, खून निकाल लो, ठीक है, वो आसानी से मरने वाली नहीं है, वो अपने आप को हील कर लेगी। उसके जितने भी जख्म है वो सारे के सारे भर जाएंगे, और फिर से जमीन के तह से छोटे छोटे उसके पत्ते, छोटे छोटे उसके डांड जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर से अपने पुराने शेप एंड साइज में आ जाएगी, मतलब कि यार वो फिर से बड़ी हो जाएगी। यार एक पेड़ इतना दर्द झेलने के बाद भी, इतना कष्ट झेलने के बाद भी वो फिर से उग जाता है। वो यार जीना चाहता है तो जीने दो ना। नहीं, अगर तुम्हें फिर भी एक पेड़ को पूरी तरह से मारना है तो तुम्हें उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इतने सालों से जिस धरती ने उसे पनपने दिया है, जिसने उसे होल्ड करके रखा है, उसके अंदर से उस सारी जड़ को खींच लो, उसमें रस्सी बांधो और सारी जड़ को, जितने भी पेड़ के जड़ है जहां जहां तक गए हुए वो सारे खींच लो, तब जाके एक पेड़ मरेगा। अर्थ के अंदर जो भी उसने गुफा बना रखा ना इतने सालों से, उस गुफे के अंदर से उसके सारी जड़ को खींच लो, और तब जाकर एक पेड़ की स्ट्रेंथ एक्सपोज हो जाएगी, उसकी ताकत यार खत्म हो जाएगी। क्योंकि यार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं किसी भी चीज की यार रूट जब मजबूत होती है ना तभी वो मजबूत होता है। अगर तुम्हारे क्लास का कोई बच्चा है यार वो पढ़ने में कमजोर है, इसका मतलब यार उसका रूट जो है वो मजबूत नहीं था, उसका बेस मजबूत नहीं था, इसलिए वो आज कमजोर है। क्योंकि यार रूट ही सबसे ताकतवर चीज होती है। और इसी तरह से एक पेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ताकतवर चीज यार रूट होता है। वो है तो यार बहुत ही ताकतवर, लेकिन जब तुम उसे निकालोगे और देखोगे तो यार वो बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव सा फील होगा तुम्हें, व्हाइट कलर सी होगी और हल्का भींगा सा होगा। और एक पेड़ का हिडन पार्ट यानी कि छुपा हुआ पार्ट भी वही होता है, क्योंकि यार वो सालों से जमीन के अंदर था और अंदर ही उसने गुफा बना लिया और जमीन के अंदर ही छुपा रहा। और जब तुम एक पेड़ को पूरे जड़ से उखाड़ दोगे तो हवा और धूप से सूख कर यार वो ब्राउन हो जाएगा, ब्राउनिंग सा होने लगेगा, उसका कलर ब्राउन होने लगेगा, वो हार्ड होने लगेगा। क्योंकि यार एक कच्चा पेड़ जो होता है ना वो सूखे हुए पेड़ के कंपैरिजन में बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको काटना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन जब पेड़ सूख जाता है तो वो हार्ड हो जाता है और उसको काटना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वो पेड़ यार ट्विस्ट होने लगेगा। मतलब भाई का चैनल आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।